नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे? दरअसल यही सबसे बड़ा सवाल है जो उनके सामने खड़ा है और उसकी वजह वो नया चैप्टर है जो ईडी ने खोल दिया है। उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मामला है ये दिल्ली के शराब घोटाले से बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि केजरी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। तब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सी नई फाइल है जिसने ईडी ने खोल दी है और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये मामला दिल्ली के शराब घोटाले से बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही एक सवाल यह भी है कि जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने 8400 किलोमीटर की चहलकदमी की और संशोधित यूपीए का हिस्सा तक बन गए, शीर्ष अदालत तक चले गए, उस मामले में उनको हासिल होने क्या जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर ईडी ने फाइल कौन सी नई खोल दी जिसके कारण आपके भीतर कोहराम मचा हुआ है। आपको ये ध्यान होगा कि कोई 2-3 रोज पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि ईडी ने दिल्ली और केरल समेत आप ये कहिए कोई 12 जगहों पर छापेमारी की इन दोनों राज्यों में। और वो जो छापेमारी रही वो दिल्ली जल बोर्ड के घपले घोटाले से जुड़ी थी। उसमें कोई 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और वो बिलिंग से जुड़ा हुआ मसला है, जिसमें उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 12 से और 10 अक्टूबर 2019 तक का था। लेकिन संभवतः 2020 तक वो जो है वो बिलिंग करते रहे और इसके कारण ये 20 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। लेकिन ये जो बात पुरानी है, पर जो ईडी ने छापेमारी की उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड और एक तरह से आप कहें कि दिल्ली सरकार का वित्त विभाग एक्टिव हो गया। उसने दिल्ली जल बोर्ड से पूरी फाइल मांगी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ईडी का छापा पड़ने से पहले तक क्यों वित्त विभाग दिल्ली सरकार का सोता रहा, और ये जो वित्त विभाग है वो इस समय आतिशी के पास है और वो तो बहरहाल नंबर 2 की स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली जल बोर्ड जो इनकी वेबसाइट है उस पर आप देखेंगे जाकर तो वो सौरभ भारद्वाज के मातहत है। यहां मामला जो फंसा है उस मामले ने आपकी सरकार को हिलाकर रख दिया है। मामला क्या है? 26 जुलाई को रिपोर्ट आती है एक टाइम्स ऑफ इंडिया में और दरअसल उसी रिपोर्ट ने इस ओर इशारा किया कि कहीं ये जो दिल्ली जल बोर्ड वाला मामला है ये दिल्ली के शराब घोटाले से बड़ा तो नहीं है। और इस प्रश्न के उठने की वजह दिल्ली जल बोर्ड को लेकर जो खबर है वो है। और उसका एक कारण यह भी है कि ईडी का छापा पड़ने के तुरंत बाद क्यों वित्त विभाग को याद आया कि दिल्ली जल बोर्ड की पूरी फाइलें खंगाली जाए। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले हम लोग दिल्ली जल बोर्ड के गठन और उस पूरे मसले पर आते हैं जो सीएजी ने बताया और फिर आगे चलते हैं। 1998 में दिल्ली जल बोर्ड का गठन होता है और इसे कोई 26,620 करोड़ रुपए ऋण दिए जाते हैं। 2018 में कैग की रिपोर्ट आती है और वो उस रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि अभी भी 26,268 करोड़ रुपए कर्ज है दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। ये कब की कैग की रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट 2018 की है और वर्तमान समय में जो दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कर्ज है वो 71,000 करोड़ के आसपास का है। यानी 2018 से 2023 पहुंचने तक कोई 50,000 करोड़ रुपए के आसपास दिल्ली जल बोर्ड ने और कर्ज ले लिया। अब ये कर्ज गया कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 12,712 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार में ने 5 सालों में दिल्ली जल बोर्ड को दिए हैं। लेकिन वो खर्चा कहां हुआ इसका पता ही नहीं है। 2023 में जो रकम दी गई वो रकम
2023 में 1557 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें 750 करोड़ रुपए तो जो बकाया वगैरह था उसमें खर्च किए, वो भी बिना सरकार से पूछे। जबकि ये जो रकम दी गई थी दिल्ली जल बोर्ड को, उसमें यह भी था कि यमुना सफाई वाला मसला भी था। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये जो 2018 से और 2023 के बीच 50,000 करोड़ रुपए जो लिए गए, वो गए कहां भाई? अगर उसे हम तो टोटल अमाउंट आपको बता रहे हैं, आप टोटल मत मान लिए, उसमें आप जो है 6 कम कर दीजिए, तब भी वो 44,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। ये गए कहां? जो बकाया इन्होंने ऋण लिया, वो गया कहां? किस मद पे खर्च हुआ? क्योंकि ये तो वहां के वो जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसमें अधिकारी ही नहीं बता पा रहे हैं कि साहब खर्च कहां हुआ। अभी देखिए, दो हमने आपको बताया है कि 12,712 करोड़ रुपए इनको 5 साल में मिले, कहां गए मालूम नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ये पैसा जमीन निगल गई कि आसमान निगल गया कि दिल्ली जल बोर्ड डकार गया? भाई 50,000 करोड़ रुपए के आसपास, 71,000 करोड़ का बकाया है, काम के नाम पे सीफर हुआ है। ये रिपोर्ट में ही कहा जा रहा, मैं नहीं कह रहा। और यही दिल्ली जल बोर्ड है जिसके पूर्व सीईओ ने आप ये कहिए कि हेरिटेज साइट को गिराकर मकान बना लिया था, और जिसके लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जब इंक्वायरी बिठा दी तो उन्होंने कंप्लेन कर दी। अब देखिए उनके खिलाफ इन लोगों ने क्या कार्रवाई की मालूम नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, मतलब दिल्ली सरकार ने। लेकिन बड़ी चीज ये है कि दिल्ली जल बोर्ड ने जो इतना उधार लिया वो गया कहां? और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मामला दिल्ली के शराब घोटाले से बड़ा हो सकता है। क्या ये सभी घोटालों का जो है सरताज निकलेगा? और इसे मुझे लग रहा है ये कोई 2-3 महीना पहले की बात है, भाजपा ने उठाया था और ये सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि 3 घोटाले हैं, जिसमें एक यमुना सफाई वाला था, दूसरा दिल्ली का शराब घोटाला जो चल रहा है, और तीसरा उनका कहना था कि दिल्ली जल बोर्ड में जो कुछ हो रहा है। अब जो अचानक सरकार जगी ईडी के एक्टिव होने के बाद, तब यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में ये जो बकाया है, जो उधार लिया गया, वो किस मद पे गया? इसकी छानबीन आगे ना हो जाए, इस डर के कारण वित्त विभाग पहले से ही सारी फाइलें मंगा ले रहा है ताकि उसको दुरुस्त कर दिया जाए। देखिए ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो विभाग सोता रहा 2018 के सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद से, वो अचानक जब इस तरह के लेखे जोखे में पड़ता है तब वो प्रश्न बड़ा हो जाता है। अब इसमें आप क्या मानते हैं वो आप जरूर बताइएगा। लेकिन जो अपना दूसरा सवाल है हम उस पर आते हैं, वो है दिल्ली का अध्यादेश, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां संविधान पीठ में वो चला गया, अंतरिम राहत कुछ इनको मिली नहीं। फिर ये हिस्सा बन गए संशोधित यूपीए का, जिसे इंडिया कहा जाता है, और उनको लगा कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन अब वो बिल की शक्ल में जो आ रहा है वो पास होने जा रहा है, और इस बात की जानकारी इस वजह से भी दे रहा हूं चूंकि वाईएसआर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर भी एनडीए के साथ खड़े रहेंगे और इस बिल के साथ भी वो एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। मतलब इन दोनों जो क्रूशियल मसले हैं उस पर वाईसीआर कांग्रेस यानी जगमोहन रेड्डी की पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। तो अब ऐसी स्थिति में आपका जो संकट है वो और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि जो शक्तियां वगैरह उनको मिली थी वो तो पहले ही लोप हो गई थी, लेकिन उनको जो संभावना दिख रही थी वो भी औंधे मुंह गिर पड़ी है। और दूसरी तरफ ईडी ने अलग खोल दिया है। तो अब किसका नंबर लगेगा ये देखने वाली बात रहेगी।